1 मई 2023 को अमृत लिमिटेड ने इशू किए 10% डिबेंचर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹100। यानी जो एक डिबेंचर है उसकी फेस वैल्यू ₹100 है। इन्हें इशू किया गया है एट अ प्रीमियम ऑफ 10% और ये रिडीम भी होंगे एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है बच्चों, यानी जो डिबेंचर्स हैं वो प्रीमियम पे इशू हुए हैं और प्रीमियम पे ही रिडीम किए जाएंगे। ये इशू भी 10% प्रीमियम पे हुए हैं और रिडीम भी इनको 10% प्रीमियम पे किया जाएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कितना होगा। तो बच्चों, डिबेंचर्स जिस प्रीमियम पे इशू होते हैं वो पैसा तो डाला जाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम में, जो कंपनी के लिए कैपिटल गेन है। मगर जिस प्रीमियम पे ये जो डिबेंचर्स रिडीम किए जाएंगे इन फ्यूचर, वो कहलाता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, अब क्योंकि डिबेंचर्स जो है प्रीमियम पे रिडीम किए जाएंगे, यानी कंपनी को एक्स्ट्रा पैसा लौटाना होगा एट द टाइम ऑफ देयर रिडम्पशन। जितनी उनकी फेस वैल्यू है उससे 10% पैसा एक्स्ट्रा लौटाना पड़ेगा। इसका मतलब जितना पैसा कंपनी को एक्स्ट्रा लौटाना पड़ेगा वो कंपनी के लिए लॉस है। अब कंपनी को कितना पैसा एक्स्ट्रा लौटाना पड़ेगा वो समझ लीजिए। ये जो डिबेंचर्स हैं इनकी फेस वैल्यू है 10,000 इंटू ₹100, यानी कि ₹10 लाख। अब ये जो डिबेंचर्स इशू होंगे 10% प्रीमियम पे, सॉरी इशू नहीं, रिडीम होंगे एट 10% प्रीमियम। अब ये 10% प्रीमियम जो है वो निकाला जाएगा इस ₹10 लाख का, जो कि निकल कर आता है ₹1 लाख। यानी कि ये डिबेंचर्स जो हैं ₹1 लाख के प्रीमियम पे रिडीम किए जाएंगे। ठीक है, और यही कंपनी के लिए लॉस है। और एक बात और बता दूं बच्चों, एज पर प्रूडेंस कंसेप्ट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स जो है वो आपको रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, ये जो प्रूडेंस प्रिंसिपल है और जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म भी कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अगर लॉस फ्यूचर में भी होना है और आपको उसके बारे में पता है कि वो लॉस होना है या हो सकता है, तो उसके लिए आपको प्रेजेंट डेट पे ही प्रोविजन करना पड़ता है। दैट्स वाई हमने प्रेजेंट डेट पे ही लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट ओपन करना होता है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है बच्चों, अब फिलहाल जो हमसे पूछा गया था उसका आंसर तो हमें मिल गया ₹1 लाख। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि क्या वो लॉस जो है ₹2 लाख है, क्या वो लॉस ₹1,30,000 है, क्या वो ₹1 लाख है, या वो ₹80,000 है। तो हमने आंसर तो निकाल ही लिया जो है ₹1 लाख। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गई मेरी बात बच्चों? आगे समझ में आपको अच्छी तरह से ये पॉइंट, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। जो जिस प्रीमियम पे डिबेंचर्स को इशू किया गया है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम है, उसका अमाउंट भी ₹1 लाख आएगा। बट हमसे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर पूछा है, और लॉस होता है तब जब कंपनी डिबेंचर्स को प्रीमियम पे रिडीम करती है। तो हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम वाले अमाउंट को कंसिडर नहीं किया लॉस के लिए, हमने कंसिडर किया है रिडम्पशन पे जो प्रीमियम है उस वाले अमाउंट को। ठीक है बच्चों, वैसे वो निकलते दोनों ही फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स पे हैं। डिबेंचर की टोटल फेस वैल्यू ₹10 लाख थी, सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट भी 1 लाख ही निकल कर आता, प्रीमियम रिडम्पशन का अमाउंट भी 1 लाख निकल कर आया। लेकिन लॉस में कौन सा वाला प्रीमियम जाएगा? जो प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है। क्लियर बच्चों?